केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 16 से 17 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और दूसरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हरियाणा में भी 10 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि ये दोनों ही राज्य इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब है और हरियाणा में लगातार 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार है। रामदास अठावले ने अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर कहा है कि जम्मू कश्मीर में हम 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दूसरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। तो वहाँ का चुनाव शांतिपूर्ण होगा और जम्मू कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी भी काम करती है। वो हमने निर्णय लिया है कि एक 16-17 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी के जगह पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। उसके साथ साथ जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा में भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम करती है। वहाँ भी हम कम से कम 10-12 सीट लड़ने वाले हैं और बाकी की सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। वहीं इस मामले पर पार्टी नेता मंजू छिब्बर का कहना है कि वे भाजपा से जो 2 सीटें मांग रहे हैं वे आरक्षित सीटें हैं, जिनमें अंबाला में मुलाना और करनाल में नीलो खेड़ी शामिल हैं। अगर भाजपा हमें गठबंधन में 2 सीटें देती है तो हम बाकी 8 सीटों पर भाजपा का समर्थन करेंगे। हम जिन 2 सीटों की मांग कर रहे हैं उनमें अंबाला में मुलाना और करनाल में नीलो खोड़ी शामिल हैं। रिपब्लिकन पार्टी भाजपा से इन दोनों सीटों का अनुरोध करती है। हम भाजपा के साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अगर भाजपा हमें 2 सीटें नहीं देगी तो हमें पार्टी का मनोबल बनाए रखने के लिए हरियाणा में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना होगा। बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वहां नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 12 सितंबर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।